पिछले 15-20 दिनों में मेरे पास 15 से 20 किसान आए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया फॉर्म भरवाने के लिए, और यकीन मानिए उन सभी किसानों में से मैं एक किसान का ही नया फॉर्म भर पाया। और वो फॉर्म कैसे भरा उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर भी बताया था। वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2025 का प्रोसेस बिल्कुल बदल गया है फार्म रजिस्ट्री के बाद। अब आपको जमीन वहां पर लगानी नहीं होती, ऑटोमेटिक आती है फार्म रजिस्ट्री से। इसके अलावा और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, उस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया गया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नए किसान नहीं जुड़ पाएंगे, नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। 2025 में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि अगर आपको 2019 के बाद जमीन मिली है, चाहे आपको गिफ्ट हुई हो, चाहे आपको विरासत में मिली हो, चाहे आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुई हो, चाहे आपने रजिस्ट्री करवाई हो, आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नहीं जुड़ सकते। और 2019 से पहले अगर किसी को जमीन मिली है तो वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनको किसी की मृत्यु के बाद जमीन मिली हो, चाहे पिता की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद, पत्नी की मृत्यु के बाद। एक तरह से अगर आपको विरासत मिली है 2019 से पहले, अगर 2019 से पहले आपने रजिस्ट्री करवा ली है, 2019 से पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उस टाइम से अगर आपको जमीन मिली है, सिर्फ वही किसान आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो मान के चलिए कि आप में से ज़्यादातर किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और एक सबसे बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद आपको जमीन मिली है उस व्यक्ति के आधार नंबर भी वहां पर आपको मेंशन करने होंगे, तभी आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि अगर फार्म रजिस्ट्री आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। शुरुआत में आपको बता दिया जाएगा कि आपकी फार्म रजिस्ट्री नहीं हुई है, और अगर आपने फार्म रजिस्ट्री करवा ली है तो फार्म रजिस्ट्री अप्रूव होना भी जरूरी है। इसी के साथ फार्म रजिस्ट्री अप्रूव होने के बाद भी आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं वो गारंटी नहीं है। मैंने 2-3 किसानों की फार्म रजिस्ट्री की, उनकी अप्रूव भी होगी, लेकिन वो किसान भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। वहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर लिखा हुआ आ रहा है कि फार्म रजिस्ट्री नहीं हो रखी है, जबकि उनकी कंप्लीट फार्म रजिस्ट्री हो रखी है। इसके अलावा आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वही जमीन लगा सकते हैं जो जमीन आपने फार्म रजिस्ट्री में दी हो, या फिर जिस जमीन पर आपने फार्म रजिस्ट्री करवा रखी हो। जब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे, आधार नंबर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जमीन आ जाएगी कि इस आधार नंबर पर ये जमीन रजिस्टर्ड है, इन पर फार्म रजिस्ट्री हो रखी है। आप इनमें से कौन सी जमीन की जमाबंदी सेलेक्ट करना चाहते हो, किस पर आप फॉर्म भरना चाहते हो, वो सब आपसे पूछा जाएगा। तो मतलब इतने सारे बदलाव हुए हैं कि कोई भी किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है। और 2019 से पहले वालों के लिए भी काफी बड़े बदलाव है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल में काफी बदलाव की जरूरत है। अगर किसानों को और जोड़ना है, अगर नए किसान शामिल होना चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं हो पाएंगे। अभी अगर कोई ज़मीन में अपना नाम चढ़वा रहा है और ये सोच रहा है कि सालाना हमें 9,000 रुपये, या फिर सरकार बढ़ाने की बात कर रही है 12,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये हमें मिलने लगेंगे, तो भैया आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। ये मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ। किसान जितने जुड़ने थे वो जुड़ गए हैं। सरकार ने फिल्टर सिस्टम भी लगा दिया है। अगर एक परिवार में एक से ज़्यादा किसान लाभ ले रहे हैं, मान लीजिए पति लाभ ले रहा है, पत्नी लाभ ले रही है, तो उनका भी नंबर आ चुका है, उनके घर पर नोटिस भेजा जा चुका है, उनसे वसूली भी की जा सकती है। अभी आने वाले टाइम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसान बढ़ने की बजाय घटने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, क्योंकि नए किसान जुड़ नहीं पा रहे हैं और पुराने किसानों पर फिल्टर सिस्टम लगाया जा चुका है। तो जो भी गलत सल जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, आपके परिवार में किसी को मिल रहा है, तो आप भाग्यशाली हो। अब लोग नहीं जुड़ पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी भी ईमेलदार के पास या फिर साइबर कैफे पर जाकर ये ट्राई कर सकते हैं कि फॉर्म भरे जा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं भर पाएगा वो व्यक्ति। तो ये बड़ी दिक्कत है, आप सभी को बताना जरूरी था। गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर गवर्नमेंट नए किसानों को जोड़ना चाहती है, जो कि जोड़ना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि हर साल किसान बनते हैं, और 2019 के बाद भी बहुत सारे किसान मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आए हैं, तो उनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।